देखो क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज। यहाँ पर फ्री लीगल सर्विसेज की बात की गई है, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख 1 लाख रुपीज, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज, मेंबर ऑफ ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज, और ऑल सीनियर सिटीजन। देखो नालसा के बारे में जान लेते हैं कि नालसा क्या है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है। ये लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी के थ्रू बनी थी ये 1987 में। तो इसमें प्रोविजंस ये हैं कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें लोक अदालत लगती है, नेशनल लोक अदालत होती है, डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत होती है, स्टेट की लोक अदालत होती हैं, ठीक है। तो उसके तहत किन लोगों को जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इसमें आप देखिए कि पहले उस पर्सन की बात करें जिसकी एनुअल इनकम ही 1 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए का मतलब महीने के 12,000 करीब में कुछ, सॉरी 8,000 रुपये कुछ कमा रहा है ये महीने के। तो ऐसे को तो बिल्कुल सरकार देगी। आप सोचिए ना, इस चीज़ को खुद सोचिए कि ऐसे को तो सरकार खुद देगी। ये देखिए, एक तो इस पहले से ट्रांसजेंडर है, ये पहले से ही वल्नरेबल सेक्शन आते हैं सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद इनकी एनुअल इनकम 2 लाख से भी कम है। तो देखिए ये भी इस कैटेगरी में लाई करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें मेंबर ऑफ ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपए, ठीक है। अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस पे देखते हैं ना। हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के अंदर। ये सबसे पहला रूल होना चाहिए कि सब कुछ मत जानो, उतना जानो जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चौथा है ऑल सीनियर सिटीजन्स। अब मुझे बताइए कि ऑल सीनियर सिटीजन्स में आपका तो ये अंबानी भी आते होंगे फिर तो, ठीक है, अडानी भी आते होंगे, ये तो सीनियर सिटीजन में आते हैं। या कोई एमपी है जिसकी एज 80+ है, जो 4 से 5 अपने बार एमपी रह चुके हैं, उनकी पेंशन भी आ रही है, उनको फंड भी मिलता है, तो क्या वो भी लाई करेंगे क्या इसके अंदर? तो ये स्टेटमेंट अगर आप गलत कर देते हो तो ये आपकी 2 गलत हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तीसरा नहीं पता। लेकिन मुझे बताइए कि इसमें आपको ये ओबीसी जो कास्ट है, जो क्लासेस हैं, इसकी एनुअल इनकम 3 लाख, और यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको टिक करोगे 2 3 को या 1 2 को? आप ऑब्वियसली 1 2 को ही टिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। इस तरीके से कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे ना पेपर के अंदर, हालांकि उस टाइम पे इतना नहीं चलता है दिमाग, इतना फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, एक क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आप कर सकते हो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए। यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनको इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आप स्टेटमेंट्स को समझो, आप यूपीएससी के जो कोर है ना, वो पूछने का जो स्टाइल है उसको समझो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है।